साहब, एक सोशल मीडिया पे एक क्लिप चल रहा है और वो आप उसमें प्रोबेबली, एलिजिडली, रिपोर्टेडली आप कह रहे हैं जी 54 वोट्स। ये 54 आपने कहा था, नहीं कहा था, या क्या आपने कहा था, या उससे आगे क्या बात हुई, वो जरा हमें बयान तो करें, हम तो सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो सिर्फ वो क्लिप देखा 54 तक। उससे पहले क्या हुआ या उसके बाद क्या हुई बात, वो हम नहीं सुन पाए, हमारे पास वो क्लिप मौजूद नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है, व्हाट इज द रियलिटी, वो जरा हमें बता दें। जी राना साहब, बात यह है कि मेरे ख्याल में कोई 17-18 सेकंड की वीडियो है और इन्होंने जिसने भी बनाई है उसने वही एक हिस्सा गुफ्तगू का उसमें दिखाया है, जिसमें जो सेक्रेटरी सेनेट है और उनका स्टाफ के सामने बैठा होता है, वो जब गिनती खत्म हुई वोटों की तो वो मुझे बता रहे हैं कि इतने वोट फेवर में आए, इतने अगेंस्ट में आए, वो डिटेल दे रहे थे मुझे। उसमें जो बात हुई उसका सिंपल इतना सा वो था लुबे लुबाब कि वो मुझे कहता है कि 50 फॉर रेजोल्यूशन आए हैं, यानी रेजोल्यूशन के हक में 50 वोट आए हैं। तो और मुझे यही इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि फेवर में कितने आए, क्योंकि अगर फेवर में 53 आते थे इसका मतलब है रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट हो गई, एक्सेप्ट हो गई। और अगर 50 कम होते, 52 होते, 51 होते, 50 होते तो रेजोल्यूशन रिजेक्ट हो गई। तो वो मुझे कहता है कि 54। अच्छा, इस दौरान आपको अगर नोट करें तो जैसी गिनती खत्म हुई तो अभी फॉर्मली हमने काउंटिंग भी नहीं की थी वोटों की, सिर्फ वोट पोलिंग बॉक्स से उठा के वो डब्बों में 3 डब्बे थे, जिसमें एक में येस के वोट थे, एक में नो के थे और एक में रिजेक्टेड वोट थे। उनमें उन्होंने डाले तो लोगों ने अपने अंदाजे से जो देख रहे थे, सेनेटर्स भी ऊपर गैलरी में, सारे जर्नलिस्ट भी बैठे हुए थे, उनको भी नजर आ रहा था कि 50 के करीब वोट एक डब्बे में गए हैं और बाकी 45 दूसरे में थे और 5 या 6 मुस्तरद थे। तो सेक्रेटरी मुझे कह रहा है उस वक्त के 50 फॉर द रेजोल्यूशन, तो वो उसने मुख्तसर से कहा कि 54 में आ गए, जिसका मतलब था कि रेजोल्यूशन के हक में 50 वोट आए। अच्छा, क्योंकि बैकग्राउंड में लोगों ने वो शोर शराबा शुरू कर दिया, दोनों तरफ से शोर शराबा शुरू हो गया, तो मैंने ये सुना या समझा कि ये 54 की बजाय मैंने ये समझा कि शायद ये 54 कह रहा है। अच्छा, तो मैं रिपीट करता हूँ कि 54 इतनी बात हुई। उसने कहा कि उसने जो बात की वो ऑडिबल नहीं है, कि उसने यही मुझे कहा कि नहीं, 50 करारदाद के हक में ये 50 फॉर द रेजोल्यूशन। अच्छा, उसके बाद मेरा एक और जुमला है, अगर आपने सुना होगा, जो उसमें वीडियो में है, कि मैं कहता हूं कि अच्छा ये तो फिर उड़ गया। उसको इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे मैं कह रहा हूं कि शायद मतलब जो मुखालिफ कैंडिडेट है वो उड़ गया, या मुखालिफ रेजोल्यूशन उड़ गई, या चेयरमैन उड़ गया। असल में वो बात और थी। मेरे सामने एक प्रिंटेड वर्जन है, तमाम वर्बैटम जो वहां पर इंस्ट्रक्शंस मैंने देनी थी और बोलनी थी, वो मैं आपके साथ क्या कि बल्कि तमाम मीडिया के साथ आपके तवज्जुह से किसी आप शेयर भी कर सकते हो। आप कहेंगे वो कोई 8-10 पेज का डॉक्यूमेंट है। अच्छा। जो हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने, चेयरमैन सेनेट के सामने जो भी सदारत कर रहा होता है उसको प्रिंटेड वर्जन दिया जाता है, उससे वही अल्फाज बोलते हैं, क्योंकि वो रूल और प्रोसीजर के मुताबिक वही अल्फाज अदा करने होते हैं। ठीक। तो वो मेरे सामने एक पेपर पड़ा हुआ था जिसपे ये लिखा हुआ था कि अगर रेजोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाती है तो आपने ये जो पैराग्राफ ए है ये पढ़ना है, ठीक है, कि रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो गई और जो चेयरमैन साहब जो है वो सीट हो गए। ठीक। और अगर रेजोल्यूशन की फेवर में कम वोट पड़ते हैं और रेजोल्यूशन रिजेक्ट होती है तो फिर आपने ये दूसरा पैरा बी पढ़ना है। ठीक। तो जब वो मुझे कहता है 54, मैंने वो जब क्लैरिटी ली, मैंने कहा 54, उसने कहा कि नहीं 54 यानी हक में आए। अच्छा। तो मैंने फिर कहता हूँ कि अच्छा इसका मतलब है कि ये तो उड़ गया। मैंने उस वक्त ये बात उस पैरा के बारे में की और उस सेक्रेटरी के सामने मैंने उसको इस तरह क्रॉस किया कि अच्छा ये तो उड़ गया, यानी मैं अब ये नहीं बोलूंगा बल्कि ये दूसरा वाला बोलूंगा। ठीक। जो रिजेक्ट की शक्ल में है। ठीक। रिजेक्ट की सूरत में। ठीक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बस वही छोटा सा वर्बैटम उठा के उसको वीडियो पे डालकर ये तासुर देने की कोशिश की कि जैसे करारदाद के हक में 54 वोट आए लेकिन रिजल्ट मैंने 50 के अनाउंस किया। अब इसमें मैं एक और बात भी आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि राना साहब, मुझे नहीं पता कि आप उस वक्त वो वहां हॉल में थे या नहीं थे, लेकिन लेफ्ट साइड पे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लेफ्ट साइड पे साथियों की गैलरी होती है। आप यकीन करें वहां से एक एक चीज नजर आ रही थी। मेरी विजिबिलिटी नहीं थी क्योंकि मेरे सामने सेक्रेटरी सेनेट और वो ज्वाइंट सेक्रेटरी खातून जो थी और वो एक और सेक्रेटरी साहब थे, वो तीनों खड़े हुए थे जब वोट गिने जा। तो मैं
क्लियरली डब्बे से वोट निकलते हुए भी नहीं देख रहा था, मुझे उनकी बैक नजर आ रही थी, लेकिन पूरे सेनेट के हॉल को दोनों तरफ गैलरियों से और इवन सेनेटर्स हजरात को भी नजर आ रहा था, और मुझे ये भी नजर आ रहा था कि मियां रजा रब्बानी, शेरी रहमान साहिबा, फारूक नाइक साहब, मुशाहिदुल्लाह खान साहब और राजा जफरुल हक साहब अपोजिशन की तरफ से, और आजम स्वाति और कुछ और लोग ट्रेजरी की तरफ से बाकायदा एक एक वोट को निकलता हुआ भी देख रहे थे, और जिस टोकरी में वोट जा रहा था उसको भी वो देख रहे थे कि यस की टोकरी में जा रहा है या नो की टोकरी में जा रहा है। ठीक, यही वजह थी कि जितने वोट यस की टोकरी में पड़े वो तमाम हॉल में सेनेटर्स ने भी गिने। ऊपर गैलरी में मुझे कई मेरे साथी दोस्तों ने बाद में बताया कि हमें तो जैसे ही हमने 50 वोट डब्बे में पड़ गए और बाकी उधर आ गए, हमने कहते हैं कि आपके ऐलान से पहले अपनी न्यूज चलाना शुरू कर दी कि जी वो करारदाद रिजेक्ट होगी क्योंकि 50 वोट मिले। तो ये तो एक ऐसी हकीकत है कि पूरे हॉल ने देखी, पूरे मीडिया ने देखी, हर आंख रखने वाले आदमी को वो हाथ नजर आ रहे थे, वो वोट जो यस या नो के डब्बे में जा रहे थे। पहली बात। दूसरी बात ये है कि वहां पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से फैक्ट्री जो उनके जो